बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे और ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इसकी स्टेटमेंट है, शो दैट द वैल्यू ऑफ आयोटा रेज़ टू पावर n फॉर n बिलोंग्स टू n एंड n इज़ ग्रेटर दैन 4 इज़ आयोटा रेज़ टू पावर r, वेयर r इज़ द रिमाइंडर व्हेन n इज़ डिवाइडेड बाय 4। पहले तो आपको इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट की समझ आनी चाहिए। यानी हम प्रूफ क्या करना चाह रहे हैं कि हमने प्रूफ करना है कि आयोटा रेज़ टू पावर n क्या चीज़ है। n नेचुरल नंबर है लेकिन 4 से बड़ा है, यानी n 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है। जो i की पावर n है ये 4 से बड़ा नेचुरल नंबर है, ठीक है। इस आयोटा रेज़ टू पावर r, यानी आयोटा रेज़ टू पावर n दरअसल i रेज़ टू पावर r के ही इक्वल है। और r क्या चीज़ है? r इज़ द रिमाइंडर व्हेन n इज़ डिवाइडेड बाय 4। और r रिमाइंडर है, यानी जब हम इस नंबर n को, यानी जो 4 से बड़ा है, जब हम इसको डिवाइड करेंगे 4 के साथ, तो जो रिमाइंडर आएगा वो r है। आपको इस तरह से इतने अच्छे से समझ नहीं आएगी, मैं आपको एग्जांपल दे के बताती हूँ, ठीक है। अब देखें, जब हम डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर को, मैं नंबर्स में एग्जांपल देती हूँ, बाद में हम इसकी बात करते हैं। सपोज 7 है, हम इसको डिवाइड कर रहे हैं 4 के साथ ही कर लेते हैं। 4 1s आर 4 और रिमाइंडर हमारे पास है 3। तो अब देखें, जब हम ये जो रिमाइंडर है ना, ये जो है n है और ये जो है r है, ठीक है। इसको डिवाइड करें, उन्होंने कहा कि r वो चीज़ है कि जब इसको 4 के साथ हम डिवाइड करेंगे, जो भी हमने ये नंबर लिया है n, जैसे सपोज 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो जो आंसर r का आयोटा का 7 पे है वही आंसर आयोटा का 3 पे है। जो आंसर आयोटा का इस n पे होगा वही आंसर जो है वो आयोटा का पावर 3 पे होगा, जो उसका रिमाइंडर बचता है 4 से डिवाइड करने के बाद। अब आपको ठीक है, इसी तरह से अगर सपोज अगर यहाँ पे हमारा आंसर सपोज अगर 11 है, 11 को हम 4 के साथ डिवाइड करें तो आंसर यहाँ पे 3। तो जो आंसर आपको पता है आयोटा रेज़ टू पावर 11 पे है वही आंसर उनका आयोटा रेज़ टू पावर 3 वाला आंसर और आयोटा रेज़ टू पावर 11 वाला आंसर भी इक्वल होगा। इसी तरह से अगर यहाँ पे 12 है, अगर सपोज 12 होता, 4 के साथ डिवाइड करें और रिमाइंडर है 0, तो यानी आयोटा रेज़ टू पावर 12 का आंसर वही होगा जो आयोटा रेज़ टू पावर 0 का आंसर होगा। आयोटा रेज़ टू पावर 0 इक्वल टू 1, ठीक है। 4 के जितने भी मल्टीपल हैं वहाँ पे आंसर हमेशा 1 होता है। अब इस बात की आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट की समझ आ गई, यानी हमने प्रूव करना है आयोटा रेज़ टू पावर n इज़ इक्वल टू आयोटा रेज़ टू पावर r, वेयर r इज़ द रिमाइंडर व्हेन n इज़ डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। अब मैं n से ही कर लेती हूँ कि अगर हम सपोज n के साथ डिवाइड करें 4 को, यहाँ पे हमारे पास कोई कोशेंट आ जाएगा, डिवाइड करने के बाद यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर बच जाएगा r। अब हम जो है, जब भी किसी नंबर को, आपने ये जो है मैट्रिक में पढ़ा है, जो है एक फैक्टर थ्योरम था कि किसी भी हम इसको जो है पोलिनोमियल को अगर हम डिवाइड करें इसके साथ, तो उसको हम कोशेंट मल्टीप्लाई बाय डिवाइज़र प्लस रिमाइंडर इक्वल टू ये वाला नंबर होता है। तो आप जब भी कभी n को, जैसे इसी वाले में देख लें, अगर मैं 7 को लिखना चाहूँ इस वाले में, यहाँ से 7 इज़ इक्वल टू 4 इंटू 1 प्लस 3, 4 इंटू 1 प्लस 3। जब भी हम डिवाइज़र को और हम कोशेंट को मल्टीप्लाई करके उसमें रिमाइंडर ऐड कर दे तो यही आंसर आता है जो हमारे डिवाइडेंट का आंसर होता है, ठीक है। इस तरह से इनको भी मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2s आर 8, 8 में जब हम 3 ऐड करेंगे तो वो 11 आ जाएगा। यहाँ पे भी अगर हम 4 3s आर 12 है, इसमें रिमाइंडर 0 है तो वो इसके इक्वल आ जाएगा। तो ये हमने पढ़ा है। तो हम जो r है, n को हम लिख सकते हैं, हम लिखेंगे सिंस n इज़ a natural number
सो एनी इंटीजर कह लें या नेचुरल नंबर कह लें, इंटीजर डिवाइडेड बाय, ये सारा जो है ये रफ है, कैन बी written as 4q plus r where q is quotient and r is remainder। यानी इसमें सिर्फ क्या कहा है कि जब किसी भी नंबर को हम 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो वो जो है 4 यानी ये डिवाइज़र, ये कोशेंट प्लस रिमाइंडर इसकी फॉर्म में लिखा जा सकता है। दिस इम्प्लॉयज़ दैट एंड कैन बी रिटन एज 4q प्लस r, क्योंकि हमने इसको 4 के साथ डिवाइड करना है, ये क्वेश्चन में बताया हुआ है। ठीक, अब हमने क्वेश्चन में लिखा होता है, ये हमने प्रूफ करना है, जो स्टार्ट में मैंने लिखा था ना ये चीज़ आयोटा रेज़ टू पावर इक्वल टू r, ये हम प्रूफ करना चाह रहे हैं। नाउ आयोटा रेज़ टू पावर n कैन बी रिटन एज आयोटा रेज़ टू पावर 4q प्लस r। वी कैन राइट आयोटा रेज़ टू पावर 4q एंड आयोटा रेज़ टू पावर r। हमने पावर जो है सेपरेट लगा दी। जब भी किसी नंबर की पावर 2 रेज़ टू पावर 3 प्लस 4 हो तो हम इसको 2 रेज़ टू पावर 3 इंटू 2 रेज़ टू पावर 4, आपको पता है सेम ही चीज़ की पावर हो तो वो ऐड हो जाती हैं, तो इसी तरह से इसको हम सेपरेट भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको 4q सेपरेट कर दिया और आयोटा की पावर r जो है वो सेपरेट कर दी। अब ये आयोटा की पावर 4 मैं यहाँ पे लगा के बाहर q लगा लेती हूँ, क्योंकि पता है हम इन पावर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैं 4 पावर अंदर लिख ली है और q जो है वो बाहर लगा लिया। आयोटा रेज़ टू पावर हमारे पास एज इट इज़ ही रहेगा। अब आयोटा रेज़ टू पावर 4 जो है आपको पता है कि 1 होती है, अगर नहीं तो मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन में बताया था। अभी फिर मज़ीद आयोटा रेज़ टू पावर 4 इज़ इक्वल टू आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और दिस वन इज़ इक्वल टू 1, ठीक, इनटू आयोटा रेज़ टू पावर r। अब 1 की पावर q है। अब आपको पता है 1 की कोई सी भी पावर ले लें तो आंसर 1 ही रहता है। 1 को 10 टाइम मल्टीप्लाई कर लें, 15 टाइम, जितनी दफ़ा भी 1 को मल्टीप्लाई कर लें आंसर जो है वो 1 ही रहता है। सो ये 1 इंटू आयोटा रेज़ टू पावर r आ जाएगा। और अब जब 1 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा रेज़ टू पावर r तो वो हमारे पास आयोटा रेज़ टू पावर r ही आ जाएगा, विच वी वांट टू प्रूव। सो iota raised to power n is equal to iota raised to power r, where r is the remainder when n is divided by 4। ठीक है, यही हमने प्रूव करना था। आई होप समझ आ गई होगी। अगर समझ ना आए तो आप मेरे से क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं, और अगर समझ आ जाए तो एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, इसको आपने अच्छे से कंप्लीट करना है। कोई कन्फ्यूजन रह गई है तो वो मेरे से पूछ लेनी है, फिर हम नेक्स्ट इंशाल्लाह एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।